अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज का जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है क्रिटिकल थ्योरी। लेकिन इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जो लास्ट पोस्ट अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके ऊपर मैंने आप सबका रिस्पॉन्स देखा, जो कि बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग रिस्पॉन्स था, जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। एंड इसीलिए मैं आप सबको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक्स कहूँगी। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है, दैट इज़ क्रिटिकल थ्योरी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसका ओरिजिन एंड अर्ली डेवलपमेंट, इस टॉपिक को कवर करना है हमने इस लेक्चर के अंदर। सो द वर्ड क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी है क्या? क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली, अगर आपने कल्चरल स्टडीज़ पढ़ा है या मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ पढ़ा है, या आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो आपने उनके साथ रिलेटेड ये टर्म क्रिटिकल थ्योरी लाजमी सुनी होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जो कि फ्रैंकफर्ट नेम की प्लेस में लोकेटेड थी, ठीक है, जर्मनी के अंदर। उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्रिटिकल थेरिस्ट आए, जिन्होंने एक टर्म कॉइन की, और वो टर्म थी क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। और सबसे पहले ये टर्म कहाँ कॉइन की गई? वर्क है ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी। ये एक ऐसे था, एक फ्रैंकफर्ट स्कॉलर जिनका नाम था हॉर्खिमर, ठीक है, इनका ये ऐसे था, और इन्होंने सबसे पहले ये टर्म क्रिटिकल थ्योरी इस ऐसे के अंदर कॉइन की थी। और हॉर्खिमर वाज द फर्स्ट पर्सन, यही वो पहले पर्सन थे जिन्होंने क्रिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड क्रिटिकल थ्योरी है क्या? बेसिकली आपने मार्क्सिज्म पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने उसका जो लेक्चर है ऑलरेडी डिटेल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसको क्लिक करके उन लेक्चर्स को सुन लीजिएगा, ठीक है। तो एनी हाउ, अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा होगा तो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट देने वाले थे सर कार्ल मार्क्स एंड हेगल, ठीक है। इन्होंने मेन कॉन्सेप्ट दिया था मार्क्सिज्म का। एंटोनियो ग्रामची का भी उसमें अपना एक रोल है। तो एनी हाउ, मार्क्सिज्म को कहा जाता है ट्रेडिशनल थ्योरी। क्लियर कि मार्क्सिज्म को ट्रेडिशनल थ्योरी कहा जाता है। उस थ्योरी के अंदर, यानी कि मार्क्सिज्म के अंदर, इन क्रिटिकल थ्योरीज का कहना है कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे। अब वो ड्रॉबैक क्या थे? उन ड्रॉबैक को इन्होंने फुलफिल किया, और फुलफिल करके जो इन्होंने हम लोग को न्यू थ्योरी प्रेजेंट की, उस थ्योरी को कहा गया क्रिटिकल थ्योरी, विच इज ऑल्सो नोन एज नियो मार्क्सिज्म। और क्रिटिकल थ्योरी का पर्पस क्या था? कि जो सोसाइटी है उसको एज अ होल कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे देखा जाए, मुकम्मल तौर पे उसको एनालाइज किया जाए, मुकम्मल तौर पे जो उसके प्रॉब्लम्स है ना, उनका सल्यूशन भी प्रेजेंट किया जाए। तो कॉन्सेप्ट वही है जो मार्क्सिज्म के थे, लेकिन इन मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाई करके इसमें कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए गए हैं मार्क्सिस्ट आइडियाज के। तो एनी हाउ, ये जो मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, हम इसको इन डिटेल आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी जितना बताया पहले उसको देखें, कि मैंने आपको बताया था कि जो टर्म थी क्रिटिकल थ्योरी की, फर्स्ट टाइम हम लोगों को ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी, ये ऐसे था मैक्स हॉर्खिमर का, उसके अंदर पेयर्ड हुई थी, नज़र आई थी। और ये जो बुक है, ये जो ऐसे है ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी, बेसिकली ये एक्ट लाइक अ बाइबल की तरह एक्ट करती है फॉर क्रिटिकल थ्योरी। जितने भी क्रिटिकल थ्योरी है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उन सब के अंदर ये वर्क एक बाइबल की तरह एक्ट करती है, यानी कि एक मेन गाइड। और फर्दरमोर स्क्रीन पे देखें, critical theories aim to change and critique society as a whole by finding the underlying assumptions in social life that prevent people from participating in a true democracy. और इसके अलावा क्या है? क्रिटिकल थ्योरी डेवलप्ड इन फ्रैंकफर्ट स्कूल फ्रॉम स्कॉलर्स सच एज हॉर्खिमर एंड अडोर्नो। अडोर्नो का बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है। मैक्स हॉर्खिमर, अडोर्नो एंड बेंजामिन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। हम इनको इन डिटेल बाद में डिस्कस भी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। एनी हाउ, फिर अडोर्नो विद एन एम्फसाइज ऑन एग्जामिन एंड डिकंस्ट्रक्टिंग फैशिज्म एंड मैस मीडिया, ठीक है। इन्होंने किया, डिकंस्ट्रक्ट किया फैशिज्म को और मैस मीडिया को। और इसके अलावा फर्दर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं तो इन्होंने री एग्जामिन किया किसको? मार्क्सिज्म को। तो एनी हाउ, हम फर्दर देखते हैं
कि जो हमारी टर्म है क्रिटिकल थ्योरी कहाँ से आई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में 1923 का टाइम पीरियड था। फर्स्ट टाइम ये टर्म अपीयर्ड हुई और ये टर्म को कॉइन करने वाले थे मैक्स हॉर्खीमेर। और क्रिटिकल थ्योरी के बारे में जो मैक्स हॉर्खीमेर ने कहा वो क्या कहा? टू डिस्टिंग्विश देयर ओन काइंड ऑफ क्रिटिकल सोशियोलॉजी फ्रॉम व्हाट दे सॉ एज द ट्रेडिशनल थियरी ऑफ मेन स्ट्रीम सोशल साइंस, कि इन्होंने जो ट्रेडिशनल थियरी चल रही थी मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल साइंस उससे बिल्कुल सेपरेट करने के लिए एक और थियरी इंट्रोड्यूस करा विच इज़ क्रिटिकल थियरी, जो कि ट्रेडिशनल थियरी से बिल्कुल अलग थी। और इट वाज सेटअप इन 1923 ड्यूरिंग द वेमर रिपब्लिक, ठीक है, ये 1923 में सेटअप किया गया था। इसके बाद नाजीज़म आ गया, जब नाजी पावर में आए थे उन्होंने इनको बैन कर दिया था। फिर उसके बाद ये जो स्कॉलर्स थे इसके यानी कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ना, जो क्रिटिकल थेरिस्ट थे, ये सब के सब मूव करके कहाँ पे? यूएसए में। उन्होंने वहाँ पे जाके अपने इंस्टीट्यूशन को अगेन बनाया था। फिर फर्दरमोर जब नाजीज़म का कोलैप्स हो गया तो वापस ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिक और जिनको क्रिटिकल थेरिस्ट भी कहा जाता है, ये वापस जर्मनी में आ गए थे। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स मैंने आपको बताया मैक्स हॉर्खीमेर का था, ठीक है, इसमें थियोडोर एडोर्नो भी हैं, फिर हर्बर्ट मार्कस भी हैं, फिर एरिक फॉर्म भी हैं, वॉल्टर बेंजामिन भी हैं, लियो लोनेंथल भी हैं, ठीक है, और प्रेजेंट टाइम तक जॉर्गन हैब्रमस और एक्सल होनाथ, इनके नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एनी हाउ जो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिक हैं, वो है मैक्स हॉर्खीमेर, थियोडोर एडोर्नो और उसके बाद वॉल्टर बेंजामिन। हमने इनको सेपरेटली भी इन डिटेल डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर कवर करना है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो कि रिलेटेड हमारे टॉपिक के साथ, वो है हमारा फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो अर्ली लीडर थे वो कौन थे, और इसके अलावा ये स्कूल जो था बनाया किसने था, किन्होंने इनको, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल? बेसिकली ये स्कूल जो था फेलिक्स वेल, ये नेम है। इन्होंने स्कूल को फाउंड किया था ऑन 3 फरवरी 1923। और अब क्वेश्चन ये है कि इस स्कूल को फ्रैंकफर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि जिस जगह पे ये स्कूल सिचुएटेड है उस स्कूल को, उस प्लेस को फ्रैंकफर्ट नाम के प्लेस कहा जाता था, इसीलिए इस प्लेस के नेम से इस स्कूल को फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा गया। ऑन द अदर हैंड जो वेल्स के फादर थे उनका नाम था हरमैन, उन्होंने इस स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की थी। इवन के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उन्होंने कहा था इस इंस्टीट्यूट का नाम फेलिक्स वेल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च रखा जाना चाहिए, लेकिन जो वेल थे उन्होंने डिक्लाइन किया, ये कहते हुए कि मैं नहीं चाहता कि ये जो स्कूल है इसके फाउंडर के नेम से मशहूर हो, बल्कि मैं चाहता हूँ ये जो स्कूल है इसके जो मोटो है, इसका जो पर्पस है, उस पर्पस की बेस पे मशहूर हो, फेमस हो। और मेन पर्पस क्या था? वो कंट्रीब्यूशन था मार्क्सिज्म की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल था एक फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये मार्क्सिज्म की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। क्लियर? और फ्रैंकफर्ट स्कूल ने ही, इसके अंदर हमारे पास हॉर्खीमेर के नाम के एक पर्सन थे, एक लीडर थे, उन लीडर ने ही जब अपना, वो इनके थर्ड लीडर थे, ठीक है, फर्स्ट लीडर का नाम था हमारे पास यहाँ पे कर्ट एल्बर्ट ग्रिलाच, ठीक है, तो जो कर्ट एल्बर्ट ग्रिलाच थे ये हमारे फर्स्ट लीडर थे। सेकंड लीडर का नाम कार्ल था, CARL, एंड थर्ड लीडर का नाम था मैक्स हॉर्खीमेर। और मैक्स हॉर्खीमेर ये थर्ड पर्सन यानी कि जो थर्ड लीडर थे, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्रिटिकल थ्योरी को स्टार्ट किया था, जिन्होंने क्रिटिकल थ्योरी के टर्म को कॉइन किया था। कैसे कॉइन किया था मैं आपको बता चुकी हूँ अपने ऐसे के अंदर। और ये जो लीडर थे मैक्स हॉर्खीमेर बेसिकली 1930 में ये डायरेक्टर बने थे, मतलब जो लीडर बने थे, डायरेक्टर बने थे यूनिवर्सिटी के 1930 में बने थे। और इनके आने से जो यूनिवर्सिटी थी, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ठीक है, ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। उन्होंने उस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की, काफ़ी ज़्यादा वो उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया था। और मैक्स हॉर्खीमेर के आने से न्यू डायरेक्शन मिली इंस्टीट्यूट को, और वो क्या थी कि इन्होंने जो मार्क्सिज्म था उसको अगेन री एग्जामिन करने की कोशिश की, और इनकी कोशिश ये थी कि सोसाइटी एज अ होल चेंज की जाए।
और मार्क्सिज्म को ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहा जाता है यहाँ पे इनके कॉन्टेक्स्ट में। और इसके अलावा फिर क्रिटिकल थ्योरी हमारे पास आई थी जो कि स्लाइटली डिफरेंट थी मार्क्सिज्म से और मार्क्सिज्म के आइडिया को ही फॉलो करती थी। जैसे कि स्क्रीन पे देखिए, मार्क्सिज्म वॉज प्राइमरली कंसर्न विद द इकोनॉमिक स्फेयर। ठीक है, इसका कंसर्न क्या था? इकोनॉमिक स्फेयर से। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हुआ? डेवलपमेंट हुई, री एग्जामिन किया गया मार्क्सिज्म को, तो क्रिटिकल थ्योरी आई, उसने किया। क्रिटिकल थ्योरीज एक्सटेंडेड देयर एनालिसिस टू द पॉलिटिकल सोशल स्फेयर कंबाइनिंग द आइडियाज़ ऑफ एक्सचेंज एंड एडमिनिस्ट्रेटेड सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे, अपना एनालिसिस था, उसको एक्सटेंड कर लिया था। वो सिर्फ इकोनॉमिक तक लिमिटेड नहीं रहे थे, वो पॉलिटिकल स्फेयर पे भी आ गए थे, सोशल स्फेयर पे भी आ गए थे। फिर अकॉर्डिंग टू द थियरिस्ट इन द फ्रैंकफर्ट स्कूल, अ सो कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम a traditional theory in that critical theories have a specific practical purpose such as promoting an understanding of the world that leads to human emancipation from slavery। ठीक है, कि मेन पर्पस क्या है? लिबर्टी, ह्यूमन इमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी, के वो उनको स्लेवरी से इजाद करवाया जाए, उनको लिबर्टी दी जाए। जैसे कि इसके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट कोटेशन देखिए, इट सीक्स टू लिबरेट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस दैट देम, जिन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में ह्यूमन बींग रह रहे हैं, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको उन सबसे लिबरेट करना, आज़ाद करना, उनको न्यू डायरेक्शन दिखाना और सोसाइटी एज अ होल चेंज कर देना। ठीक है, ये मेन मोटो था क्रिटिकल थ्योरी का। फर्दर डिफरेंस देखें कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो ऑब्जेक्टिव थी, उसमें इम्यूटेबिलिटी थी, मतलब वो चीज़ जिसके अंदर चेंज ना लाया जा सके, नॉट कैपेबल ऑफ और चेंज टू चेंज समथिंग। ठीक है, नॉट कैपेबल टू चेंज समथिंग। ठीक है, फिर वो फाउंडेशनल थे, एम्पेरिकल थी, वैल्यू फ्री थी, एक्सप्लेन थी उसके अंदर, और ट्रेडिशनलिस्ट थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्रिटिकल थ्योरी जो है वो सब्जेक्टिव है, चेंजेबल है, एंटी फाउंडेशनल है, नॉर्मेटिव है, वैल्यू एडेड है इसके अंदर, अंडरस्टैंडेबल है और फिर रिफ्लेक्टिविस्ट है। ठीक है, ये सारे फीचर्स थे क्रिटिकल थ्योरी के। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी और क्रिटिकल थ्योरी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपली ये चार्ट ड्रा आउट कर दीजिएगा। और फर्दर मोर मोटो क्या है इस क्रिटिकल थ्योरी का? री एग्जामिनेशन ऑफ वेरी फाउंडेशंस ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी with the dual purpose of explaining past errors and preparing for future actions। क्लियर? इसको ट्रू और प्योर मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, इसको नियो मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, नियो मार्क्सिज्म। तो यहाँ हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट थे क्रिटिकल थ्योरी क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, वो क्लियर हो गए। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि क्रिटिकल थ्योरी की टर्म बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ठीक है, यहाँ पे कॉइन की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च था, उन्होंने क्रिटिकल थ्योरी की टर्म कॉइन की थी। सबसे पहले ये टर्म कॉइन की थी मैक्स हॉर्खीमेयर ने, और मैक्स हॉर्खीमेयर का एक वर्क है ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी, वहाँ पे सबसे पहले टर्म कॉइन की गई थी, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि क्रिटिकल थ्योरी का मेन पर्पस ये है कि मैंस इमेंसिपेशन फ्रॉम स्लेवरी, कि आदमी को गुलामी से आज़ादी दिलाई जाए। ठीक है, लिबरेशन दी जाए, हर जगह आज़ादी हो, ये मेन गोल है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो मार्क्सिज्म है उसमें कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि फ्लो रखते हैं, जैसा कि वो थ्योरी लिमिटेड थ्योरी थी। लेकिन इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि क्रिटिकल थ्योरी जो है वो इंस्पायर मार्क्सिज्म से ही है, वो मार्क्सिज्म को ही री एग्जामिन करेंगे और मार्क्सिज्म को ही री एग्जामिन करके उसके आइडिया को एक्सपैंड करेंगे, जैसे कि वो आइडिया एक्सपैंड होने के बाद सोशल स्फेयर पे भी आ गए और पॉलिटिकल स्फेयर पे भी आ गए। क्लियर? और इसके अलावा इन्होंने कहा कि क्रिटिकल थ्योरी का पर्पस ये है कि जो सोसाइटी है उसको एज अ होल चेंज किया जाए और जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी बेटरमेंट की बात की जाए, यानी कि एक इंसान है उसके हर लिहाज से ही फ़ायदे की बात की जाए। जो सप्रेस हो रहे हैं, जो ओप्रेस हो रहे हैं, उनको सप्रेस एंड ओप्रेस ना होने दिया जाए, उनको सब्जुकेट ना होने दिया जाए, उनके भी राइट की बात की जाए। और इसके अलावा इनकी जो इंस्पिरेशन थी, मैंने कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म तो बता दिया आपको, ठीक है, इनको वेबर से भी इंस्पिरेशन थी और फ्राइड से भी। फ्राइड के ये साइको एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। फिर उसके अलावा वेबर जो है, वेबर बेसिकली फाउंडर फादर है ऑफ जर्मन सोशियोलॉजी का, ठीक है, ये इनके भी आइडिया से इंस्पायर थे। इन्होंने जो क्रिटिकल थ्योरी के लोग थे, जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इनके आइडियाज़ को देखते हुए काफ़ी इंस्पिरेशन ली और अपने आइडियाज़ को वो 1923 में सामने लेकर आए थे। फर्दरमोर
क्योंकि यहाँ पे री एग्जामिनेशन किया गया मार्क्सिज्म को और उसके बाद उसी के अंदर न्यू आइडियाज़ डाल के प्रेजेंट किया गया, तो इसलिए इसको नियो मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। और इन एडिशन जो हॉकीमेयर है, मैक्स हॉकीमेयर, उन्होंने कहा था एक थेरी तभी ट्रू क्रिटिकल थेरी हो सकती है जब वो एक्सप्लेनेटरी हो, जब उसके अंदर नॉर्मेटिव हो, जब वो प्रैक्टिकल हो। तो ये जब तीनों चीज़ें एक थेरी के अंदर मौजूद हो तो थेरी एक ट्रू सेंस के अंदर क्रिटिकल थेरी होती है। और उन्होंने ये बातें अपने वर्क ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थेरी के अंदर कही थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि क्रिटिकल थ्योरी के अंदर अपना डोमिनेंट रोल अदा करती हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको जब राइटर पढ़ाऊंगी तब साथ साथ बताऊं, लेकिन मैं अब उनके जस्ट नेम बता देती हूँ। उनके नेम स्लाइड पे नहीं लिखे हुए, नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन जब हम राइटर को भी डिस्कस करेंगे, इनके क्रिटिकल थेरीज को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ उन वर्क्स को भी इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। तो एनी हाउ जो नंबर 1 वर्क है वो है क्रिटिकल एंड ट्रेडिशनल थेरी, हॉर्खीमेयर के लिखा हुआ वर्क है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके नेम लिखे हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इनके नेम देख सकते हैं। दूसरा है वन डायमेंशनल मैन जो कि मार्कस ने लिखा है। थर्ड है द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, बेंजामिन ने लिखा है। फिर है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, ओडोर्नो और हॉर्खीमेयर का ये कंबाइंड वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर उन्होंने कल्चरल इंडस्ट्री की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। फिर है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। फिर उसके बाद है द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। ये दोनों वर्क जो हैं वो हैबरमास ने लिखे हैं। इनके मैं अगेन बता रही हूँ आपको, नेम जो रिटन फॉर्म में है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है क्रिटिकल थ्योरी वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। जो भी मेन बातें थी इस टॉपिक से लेके मैंने इसके अंदर कवर कर दी। अगर कुछ रह गई हुई तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगी उनमें आपके साथ वो सारी बातें कवर कर दूंगी साथ साथ ही। तो स्टे ट्यून विद अस, दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।